धीर कृष्ण दास जी नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हूँ। महाराज जी, साधना भक्ति मार्ग में चलते हुए गुरुजनों से 4 नियमों का पालन, साधु संग, गुरु की आज्ञा पालन, नाम जप। लेकिन महाराज जी, नाम जप में रुचि नहीं आ रही। नाम जप एक मशीन की तरह चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति के लिए संघर्षरत हूँ, विशेषकर काम वासना और अहम का भावना। महाराज जी, मुझे भगवत प्रेम पाना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी, मैं कैसे? शरणागति नहीं हुई है अभी ना। शरणागति हो जाती तो ये भ्रम नष्ट हो जाता आपका। ये भ्रमात्मक आकर्षण है काम आदि का, सत्य सुख तो है नहीं ना। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। और भगवान का नाम 20 साल से आप जप रहे हो। मुझे संदेह है आपकी भक्ति में कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। और आप कहते हैं मैं गुरु पर समर्पित हूं। या तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं, या तो आपको भगवान पे विश्वास नहीं, या तो नाम में रुचि नहीं। नहीं, बिल्कुल नाम जपना हो तो भी विश्वास है कि मैं गुरु की नौका पे बैठा हूं, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, परब्रह्म परमात्मा मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा कैसे पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान भी कहें तो हम नहीं मानेंगे। भगवान भी कहे कि अब तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान से भी जोरदार वचन गुरु के हैं। और भगवान का एक प्रण अपनो प्रण झूठा करके और भक्त के प्रण को पूरा करना। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। तो गुरुदेव ने जब कह दिया, गुरुदेव भगवान है और गुरुदेव भक्त भी है, उन्होंने जब स्वीकार मुझे कर लिया, तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे हो। और गुरुदेव जिसे स्वीकार कर ले तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हमें मोक्ष पद। तो ये संशय तो अब आपको होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि, ये हमारे बल से नहीं जाएंगे। गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान कहे माया मेताम तरंतिते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से, यही तो संसार समुद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हम भगवान की शरण में। पहली बात अंदर स्वीकार करो आज से कि मैं भगवान की शरण में हूं, और शरणागत का अमंगल कभी नहीं हो सकता। भगवान की भी ताकत नहीं कि शरणागत का अमंगल कर सके, जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। जब तक सूर्य है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। और हम भगवान की शरण में तो मंगल भवन है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। अहंकार को सिखाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में काम बन जाएगा। हे प्रभु, मेरे बनाए नहीं बनेगी, मैं तो आपकी शरण में हूं, हे नाथ कृपा करो। बस अहंकार का समर्पण पर जोर होना चाहिए। हमारा अहंकार और बढ़े, घटे नहीं। क्या? मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बढ़े, कामना भी हमारे अंदर बढ़े, प्रभु के दर्शन की, प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुमिरन की। हमारे सब विकार सार्थक हो जाते हैं। हम गुस्सा करेंगे तो प्रभु से, प्यार करेंगे तो प्रभु से। अब हमको ये भय नहीं है कि हमारा पता नहीं जन्म हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। ये फाइनल है, नहीं होगा मेरा जन्म। अगर जन्म होगा तो हम भगवान के कारक पुरुषों में कहलाएंगे, क्योंकि हम शरणागत हैं। हम योग्य नहीं हैं, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी स्वीकृति में झूठा नहीं होता, वो सत्य है। हमारा शरणागति झूठी हो सकती, लेकिन उनकी स्वीकृति झूठी नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण गुरुदेव हैं, बिचौलिया गुरुदेव है। जैसे विवाह कराने वाले में पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं ना, तो विवाह पक्का माना जाता है कि भाई ब्राह्मण के वचन वेद वाक्य हैं। ऐसे गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने शरणागति दी है, गुरु ने हाथ पकड़ा है, गुरु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। और अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, ये तब तक रहेगा जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होगी। जिस दिन शरणागति पुष्ट हो गई, ऐसे झरिया के फेंक दोगे काम क्रोध लोभ मोह,
भगवान के बल से, अपने बल से तो नहीं परास्त हुआ आज तक किसी से। ये काम आदि परास्त हुए तो भगवान की कृपा बल से परास्त हुए। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा। नौजवान है, आपकी तो अवस्था वयोवृद्ध की तरफ जा रही, नौजवान है और वैश्या एकांत जंगल कुटी में 3 दिन श्रृंगार करके आ रही भ्रष्ट करने के लिए, और वो वैष्णव दासी हो जाती है, हरिदासी बन जाती है और नाम कीर्तन करने लगती है। और ठाकुर हरिदास के हृदय में एक बार भी कहीं उसके देखने की भी इच्छा नहीं पैदा हुई, भोग की तो बात जाने दो। तो देखो ना हरिनाम का प्रभाव, देखो शरणागति का प्रभाव, कि जवान शरीर में भी रहते हुए काम वेदना उनको परास्त नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि कुछ हमारे कनेक्शन में कमी है। जैसे बल्ब सही है, बोर्ड में बिजली आ रही है, तार भी सही है और स्विच भी सही है, ऑन भी कर रहे हैं, बल्ब जल नहीं रहा, इसका मतलब कनेक्शन में कमी है। लगा भी है उसी में, बोर्ड ही में लगा है, पर छुआ नहीं है। अगर छू जाएगा तो ज्ञान का बल्ब जल जाएगा, फिर ये इधर प्रियता नहीं रह जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। श्री कृष्ण के ही अनुरागी हो तो ब्रजचंद की लगन लगे, फिर कुछ और अच्छा लगे, इसका मतलब अभी कनेक्शन सही नहीं। तो कनेक्शन सही कर लो। 20 साल हो गए प्रभु, 12 साल में तो जो अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, 20 साल तो 8 साल और प्लस हो गए, डेढ़ा हो गया। तो अब तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब तो फिर मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज है, हम कहीं ना कहीं अपने सत्य धर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। नाम भाव कुभाव अनख हालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। हम ये जैसे आपसे कसम खवावें कि 20 साल में आपको नाम से क्या अनुभव हुआ, आप बता दिए ना कि खुद संशय, तो जाओ आज के बाद नाम जप मत करना। तो आप 2 घंटे नहीं टिक सकते इस कसम में, नहीं टिक सकते। अगर हम अपनी कसम खवाएं, तुम्हारी कसम खवाएं, भगवान की कसम खवाएं कि 2 घंटे केवल खाली रहकर मुझे दिखा दो कि 2 घंटे तुम नाम स्मरण ना होने पावे, इसके बाद हम तुम जो कहोगे दे देंगे, तो आप ये बात नहीं निर्वाह कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, वो छुपा हुआ आपके अंदर परिपक्व हो चुका है। ये जो कुछ चंद दोष दिखाई दे रहे हैं, ये शरणागति, अगर शरणागति पुष्ट हो जाए तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि आप में कभी विकार थे ही नहीं। आपने विकार के स्थान को अपना स्वरूप मान लिया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, कोई विकार नहीं है अपने आत्म स्वरूप में। अंतःकरण में जो विकार आते हैं, हमने अपने को पुरुष माना, अंतःकरण में माना, इसीलिए हम विकारी हो गए। नहीं, हम निर्विकार थे, निर्विकार हैं, निर्विकार रहेंगे। बस ये ज्ञान जहां हुआ आप जीत गए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब समय नहीं रह गया। ऐसे करो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। हे हरि मैं आपका, हे नाथ अब हमारे संभाले नहीं संभलेगा, आप संभालो प्रभु, आपकी शरण में हूं। कभी कभी प्रभु से प्रार्थना एकांत में किया करो। और अश्रु प्रवाह यही फूल है, अश्रु रूपी फूल चढ़ाते हुए कि गोविंद देख रहे हो पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं समेट पाए, नाथ अब आप कृपा करो। ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे मस्त दहाड़ते रहोगे। संसार का कोई विकार छू नहीं सकता उन्हीं के बल से, अपना बल काम नहीं कर सकता। हाँ, शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है शरणागति में। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें, और वो कृपा करेंगे तो एक झटके में हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? शरणागति के प्रोसेस में तो हम तो गृहस्थ है। अब फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। जो हम समझा रहे यही शरणागति की कमी। हम पहले प्रभु के हैं, फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। पहले प्रभु के, पहले गृहस्थ नहीं है हम,
पहले गृहस्थ थे क्या? आप माता के गर्भ में गृहस्थ थे कि विरक्त थे? आप स्त्री थे कि पुरुष थे? जो भगवान ने पहले ये देह दी है, उसके पहले हम क्या थे? भगवान के अंश। तो हम भगवान के हैं ना। पहले पहले भगवान को नहीं रखा, इसीलिए अभी तक फेल हो। अगर पहले अंक में भगवान को रख लो और पीछे सब, तो पास हो जाओगे। हमारी बात समझ लो। भगवान के आप दास हो, जन हो। अब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, तो जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए करो, भगवान का नाम स्मरण करते हुए करो। भक्ति बहुत सरल है। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवान का नाम जपने वाला, भगवान को ही प्राप्त होता है। तो गृहस्थ के जो कर्म है वो भगवान के लिए तो कर रहे हो, क्योंकि आप पहले भगवान के हो, ये मान लो। तो सारे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कोई परेशानी नहीं। क्यों? ठीक है महाराज। मैं समझ गया कि सरेंडर करना, गृहस्थ जीवन में भी सरेंडर तो करना चाहिए, कुछ न कुछ तो। वो अटैचमेंट तो है अभी, वो भी अपना और अटैचमेंट बढ़ाओ। हम घटाने की बात नहीं करते, और बढ़ाओ। क्या? अभी तक ये मानकर मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, अब मेरे भगवान इस रूप में आए, और बढ़ाओ। पत्नी को जब प्यार करो तो देखो कि भगवान मेरी लालसा पूर्ण करने के लिए पत्नी रूप में आए, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए पुत्र रूप में आए, मेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए इतने रूप धारण किए। भगवान ही तो है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा इस सृष्टि में किंचन मात्र कुछ नहीं है। बढ़िया बात है। अब बताओ, अटैचमेंट हटाना नहीं है, अटैचमेंट और बढ़ाना है, भाव बदल देना है। वे जो बाल बच्चे हैं वो भक्ति में नहीं है, वो हमको उनसे मतलब नहीं, हमको अपने भाव से मतलब है। हमारा भाव है, हम कोशिश करेंगे जब पुत्र भाव आएगा कि हम उनको उपदेश देकर संभालें। जब नहीं संभलेंगे तो भगवान के जन हो, भगवान देखें, हम कभी तुम पर दोष दर्शन नहीं करेंगे। राधा 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 राधा। अपने आप अपने को संभालो। पुत्र भाव जब आवे तो उपदेश दे दो, ना माने तो चरणों में उनकी वंदना करो। प्रभु आपकी सृष्टि, आप खेलो, संभालो, आप जानो। राधा 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 राधा। देखो, अगर भाव से चलोगे तो बच जाओगे, नहीं फंस जाओगे। भाव से ही भक्ति है, और भक्ति से ही भगवान की अनुभूति होती है। भाव नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवत भाव के बिना किसी से भी प्यार करोगे फंस जाओगे। हिरन के बच्चा से प्यार किया भरत जी ने तो अगला जन्म हिरन का हुआ, चूक गए, नहीं तो भगवत प्राप्ति हो जाती, उसी जन्म में हो जाती। ठीक है, कोई संशय? ये जो नियम है, नियम तो फॉलो कर रहे हैं हम, लेकिन अंदर जो भाव नहीं आ रहा है, वही रुचि, इसीलिए संशय इसीलिए हो रहा है कि मैं तो नियम तो पूरा पालन कर रहा हूँ, 4 नियम जप कर रहा हूँ, लेकिन भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज से इन 4 बातों में हमारी कुछ बातें डाल लो। पहली बात, मैं श्री भगवान का सिर्फ हूं, मुझे जो कर्तव्य दिया गया उसका पालन करूंगा, मैं इनका नहीं हूं, मैं श्री भगवान का हूं। दूसरी बात डाल लो कि वृंदावन में बैठ के बाबा कह रहे थे भगवान का जो नाम जप करता है, गुरु की शरण में होता है, उसका कल्याण पक्का हो जाता है। दूसरी बात डालो, मेरा कल्याण पक्का हो जाएगा। तीसरी बात, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जपने का नियम लो। खड़े हैं तो नाम चल रहा है, चल रहे तो नाम चल रहा है, कोई कार्य कर रहे तो नाम चल रहा है। ऐसा जब करते हो? सर नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। हाँ, आप अभ्यास करो आप, और फिर अगली बार मिलो, हमको बताओ ये दवा काम करी कि नहीं, ये टेबलेट बदल देंगे। मेडिकल स्टोर है, आप चिंता मत करो। आप चलो, बस यही पूर्णता है, यही पूर्णता है, इसी से पूर्णता होती है। हाँ।